जी नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल से होंगे। एंड टुडे इज 3rd of April। इट्स ऑलरेडी द 4th month ऑफ द ईयर एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि ये साल कितनी जल्दी जा रहा है यार। इज 3rd of April, एज आई सेड, गुड फ्राइडे। हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं पैक कर रही हूँ हुबली जाने के लिए। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि कुछ एक्साइटिंग इज कमिंग, दैट इज माई सिस्टर्स वेडिंग गाइस। तो मैं जा रही हूँ हुबली मेरे बहन की शादी के लिए एंड आई हैव टू पैक माई बैग क्योंकि मैं आज शाम में जा रही हूँ और मेरी जरी भी पैकिंग नहीं हुई है। जरी भी अविनाश की हो गई है क्योंकि उसका आज ऑफिस है, उसका वर्किंग डे है और मेरा छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आज निपटा लेती हूँ, शाम में जाना है तो मेरा पैकिंग अभी दिन भर में हो जाना चाहिए। पर लेट्स सी, मैं बोल तो रही हूँ इतना, मेरे साड़ी के ब्लाउज टेलर के पास से अभी तक नहीं आए हैं तो आई एम नॉट श्योर कि कितना पैकिंग मेरा हो जाएगा। बट स्टिल आई एम होपिंग कि वो जल्दी दे दे। आई हैव कॉल्ड हिम अप एंड ही टोल्ड मी कि कितना 40-45 मिनट्स में मेरे ब्लाउज रेडी होंगे एंड आई शुड बी एबल टू पिक देम अप। सो लेट्स सी, 1 घंटे बाद विल गो देयर एंड विल पिक माई ब्लाउज नहीं, ब्लाउजेज बहुत सारे हैं। सो बहुत सारे ब्लाउज तो वो पिक करेंगे। इन द मीन टाइम हम लोग जो बाकी का पैकिंग है वो करेंगे एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू शूट द ट्रैवल पार्ट ऑफ टुडे क्योंकि मेरे कजन्स भी होंगे एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई टाइम विद देम मोस्टली। सो आई एम नॉट प्लानिंग टू मेक देम ऑकवर्ड एज ऑफ टुडे येट। पर कल से तो उनको ऑकवर्ड होना ही है क्योंकि कल से तो मतलब मैं वेडिंग हाउस में होंगी, वहाँ पे होंगी। तो वहाँ पे तो चलता है, मैं लोगों को ऑकवर्ड करते करते घूम सकती हूँ, तो आई एम फाइन विद दैट। सो यूल बी एबल टू सी कि क्या क्या हो रहा है, शादी के फेस्टिविटीज़ सब मैं आपको दिखाऊंगी। पर फॉर नाउ रुक जाओ, अब मैं अपना क्या बोलते हैं, बेड दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ कपड़े कितने हैं ले जाने वाले। एंड इससे आधा भी पैक नहीं हुआ, मतलब एक क्या बोलते हैं, धागा भी मैंने पैक नहीं किया अभी तक। हाँ, निकाल के रखा है एक जगह, नॉट ऑल, कुछ कुछ, पर बस पैक करना बाकी है। लेट मी शो यू। देख रहे हैं आप, देखिए इतना तो मतलब बिना पैक किए, ये नॉर्मल कपड़े हैं गाइस, नॉर्मल कपड़े। अभी शादी के कपड़े आने बाकी हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कपड़े फॉर नॉर्मल डेज, बहुत सारा पैकिंग बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कैसे कैसे करते हैं क्योंकि देख के तो बहुत नर्वसनेस हो रहा है मेरे को। पर एनीवेज लेट्स सी। नाउ हम लोग पैक करेंगे साड़ियाँ, हम लोग पैक करेंगे सूट, ज़्यादा नहीं, एक आध, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो ऑल साड़ीज। एक लहंगा है पर लहंगा इज इन इट्स ओन बैग, सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट पैकिंग इट, इट्स ऑलरेडी पैक्ड। तो वो है एंड बाकी सब मैं साड़ी पे निपटाने का कोशिश कर रही हूँ इस वेडिंग में। सो आई शो यू ऑल माई वेडिंग लुक्स ऑल्सो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। पर ज्वेलरी वगैरह है जो ऑलरेडी पैक्ड है डब्बों में, वो डब्बे में मुझे बस एक बैग में डालने हैं। नाउ मेकअप पैक करना है, स्किन केयर पैक करना है, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। पर अभी जो है बेसिक पैकिंग मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत बक करती हूँ और इसी में समय बर्बाद कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, माई सिस्टर शुड रिलेट टू इट क्योंकि कल ही वो मुझे ज्ञान दे रही थी, कितना बोलती हो तुम। एनीवेज, सो दिस इज माई बैग, आई एम प्लानिंग टू टेक दिस बैग। सो लेट्स सी इसमें फिट आते हैं कि नहीं मेरे कपड़े। ओके, लेट मी टेल यू अब तक की पैकिंग क्या क्या हुई है। 3 जीन्स रखे हैं मैंने, 5 दिन के लिए मैं जा रही हूँ एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द डेज आई विल बी वेयरिंग, नॉट 5 यार, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट थर्सडे, तो यस, 1 हफ्ता लगभग 7 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, 6-7 दिन के लिए। तो आउट ऑफ दैट 3-4 दिन तो फेस्टिविटीज़, वेडिंग फेस्टिविटीज़ में ख़त्म हो जाएंगे, तो उस टाइम पे तो मैं एथनिक ट्रेडिशनल कुछ भी पहन लूँगी। And the days when I'll be, going out for chatter-patter, snacking and stuff like that, क्योंकि बहुत सारा काम भी है उधर, मार्केट अगर जाना पड़ जाए तो उस सिचुएशन के लिए आई हैव केप्ट 3 जीन्स एंड 5 टॉप्स एंड एक लूज ट्राउज़र जो कि मैं पहन के आ सकूँ वापस, बिकॉज आई वॉन्ट टू
फील कंफर्टेबल वाइल कमिंग बैक, क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं आ रही हूँ उस दिन सत्यनारायण पूजा है एंड आई विल हैव टू फिनिश दैट एंड देन कम. तो दिन भर साड़ी में बैठ के आई थिंक उसके बाद मुझे कुछ ऐसे ब्रीदेबल टाइप चाहिए होगा. सो एक लूज ट्राउज़र रखा है विच इज़ माई ट्रैवल ट्राउज़र यू कैन से. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आई वेयर दैट. सो एक वो रखा है. एंड थ्री मैं ना 3 और 3 मिक्स करने वाली थी, 3 बोलने वाली थी, बट एनीवेज जो मैं बोल रही थी ये 3 मैंने प्लेन सूट काइंड रखा है. क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू गो टू सर्टेन फंक्शंस, तो आफ्टर फंक्शंस ऑल्सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टिल इन दैट एथनिक zone or mode. So it's better to keep some simple cotton kurtis with you. तो मेरे पास कुछ कुर्ता सेट थे तो मैं वही रख रही हूँ so that I can use them. ये तो हो गया है for now. I'll stop it here क्योंकि मेरे ब्लाउज आने बाकी है as I said. तो जब वो आ जाएंगे तब we'll do the final packing. So yeah, let's take a water break. उसके बाद we'll pack our makeup. देखो कुछ भी करो, वाटर ब्रेक नहीं, ब्रेक लेना ज़रूरी है. आई डोंट नो व्हाई मैं इतना तो तलाती हूँ कभी कभी, बट प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड गाइज. हर जगह कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे क्या हर किसी को देना चाहिए, भाई स्टे हाइड्रेटेड. क्योंकि गर्मी आ रहा है. माई स्किन वॉज ब्रेकिंग आउट. अगर आप मेरे पिछले एक आध वीडियोज़ देखे होंगे, माई स्किन वॉज हॉरिबल. Now it is kind of repairing itself, but anyways stay hydrated क्योंकि पानी ही है जो आपका स्किन, आपकी बॉडी को अभी प्रोटेक्ट कर सकता है. सो बहुत गर्मी है बाहर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो या बस, और क्या, पानी पियो, खुश हो. ओके तो चलो मैं आ गई हूँ रूम में. इट्स मेकअप टाइम, नॉट मेकअप करने का टाइम, मेकअप पैक करने का टाइम. ठीक है, तो चलो लेट्स सी. नीचे बैठना होगा क्योंकि मेरा मेकअप नीचे रहता है, विच इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू चेंज, बट लेट्स सी. बाप रे, एक सेकेंड, शो यू गाइस. देख रहे हैं नाउ. आई थिंकिंग कि मैं क्या क्या पैक करूँ. लिपस्टिक्स तो देखो बहुत सारी लेनी पड़ेंगी. दीज आर माई फेवरेट. तो आई एम गोइंग टू पिक ऑल ऑफ द लिपस्टिक्स एज मच एज पॉसिबल. एक काम करते हैं, स्टैक को ही निकाल लेते हैं पूरा बाहर एंड देन विल सी कि क्या क्या लेना है. आधा मेकअप यहाँ है, आधा मेकअप कहीं और है, तो सब एक साथ करते हैं एंड देन विल डिसाइड कि क्या करना है. ओके ओके. मेकअप तो सारा निकल गया है, पर ऑब्वियसली इतना सारा तो नहीं लेके जा सकते. सो लेट्स सी, लेट्स डिसाइड कि क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं. सो या कम, आई टेक यू गाइस थ्रू माय मेकअप पैकिंग. अब इनमें से क्या चीज़ पैक करना है ये देखना होगा. ओके सो आई बिलीव आई हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैग्स. तो लेट्स स्टार्ट. ये आई एम प्लानिंग, दिस इज़ ह्यूज वन, तो मेकअप के लिए ही रखते हैं. चलो पहले तो आई शेडो पैलेट्स. मेरे पास एक ये है मार्स का. आई हैव अ के ब्यूटी वन. तो मतलब आई एम नॉट अ आई शेडो पर्सन, पर होने चाहिए कुछ बेसिक आई शेडोज वन शुड हैव. तो और एक है नायका का. तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू टेक द कंटेंट ऑफ इट, नॉट द डब्बा. सो ये पहले रख लेते हैं. Now eyeshadow is done. ये concealer, I'm not a concealer person, but I have this color corrector palette जो कि है मार्स का. पता नहीं कंसीलर पैलेट बोला जाता है, पर आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कलर करेक्टर थिंग, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर्स हैं. और मैं आपको खोल के दिखाऊंगी ना, इसका हालत कुछ ऐसा होके रखा है. इसके सारे डिब्बियाँ इधर गिर चुकी हैं. पता नहीं क्या है, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, पर आई डोंट नो, आई मीन कितना ही मैं यूज़ करूँगी इतना लेके जो जा रही हूँ. पर एनीवेज आई स्टिल वांट टू कीप इट विद मी. सो हियर दिस गोज. आई डोंट नो फॉर व्हाट, but anyways this goes
इन आई ऑलरेडी सेड दैट आई एम नॉट अ कंसीलर पर्सन, पर मेरे पास इस पैलेट से भी ज़्यादा ये छोड़ के भी और कंसीलर्स हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई केप्ट देम, पर एनीवेज ये जो है इनफैलिबल का कंसीलर लॉरियल का, दिस वन, एंड देन एज रिवाइंड मेबलिन. तो ये वाला आपको लग रहा होगा ना इसका देख के बॉटल को कि कितना यूजेज है इस लेडी का, एंड शी स्टिल सेइंग दैट शी इज़ नॉट यूजिंग इट. नहीं, ये मैंने यूज़ नहीं किया है. मेरे कजन्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी आते हैं उसको यूज़ करते हैं, पर दे ऑल्सो नॉट यूज़ इट दैट मच. ये पता नहीं क्यों सॉरी ऐसे हो गए हैं. बहुत दिन के भी नहीं है, इट्स प्रिटी न्यू. एंड इसका तो हालत देख रहे हैं आप, कैप का पूरा रंग उड़ गया है. ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से मैंने इसको जुगा के रखा है, मतलब संभाल के रखा है. पर एनीवेज आई हैव दिस LA गर्ल का प्रो कंसीलर ऑल्सो, जिसको मैंने मंगवाया है पर यूज़ नहीं किया क्योंकि आई थिंक इट्स टू ऑरेंज फॉर मी. पर एनीवेज आई विल मिक्स दिस एंड ट्राई टू यूज़ इट इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है. एंड समटाइम्स आई फील कि भाई मैं कौन सा फिल्म शूट करने जा रही हूँ जो इतना करेक्शन का ज़रूरत है. सो आई वुड वांट माय स्किन टू बी एंड टू लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन. सो या ओके. सो नेक्स्ट टाइम कीपिंग इज प्राइमर, क्योंकि लगाते हैं नहीं पर चाहिए होता है. सो दैट्स वाई इट्स अ स्मॉल मिनिएचर साइज का स्मैश बॉक्स का प्राइमर, फोटो फिनिश प्राइमर. सो येस, दिस गोज इन एज वेल, ट्रैवल साइज प्राइमर. तो ये हो गया. एंड दिस इज़ फॉर माई लिप लाइनर्स, तो इसको भी मैं डाल के रखूँगी बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट. ओके, तो अब बारी है बेस रखने की. सो लेट्स सी मैं बेस में क्या क्या रखती हूँ. माई मोस्ट फेवरेट एल्फ का हेलो ग्लो, एंड आई लव दिस लिक्विड फिल्टर. इट गिव्स अ गुड ग्लो ऑन योर स्किन. ठीक है. आई यूज दिस एज अ हाईलाइटर एंड मेरे चीक बोन्स पे आई यूज दिस एंड इट गिव्स मी अ गुड ब्यूटिफुल ग्लो काइंड ऑफ थिंग. तो ये एक, दिस गोज इन, दिस इज द मस्ट. एंड आई ऑल्सो हैव शार्लेट टिल्बरी, बट आई थिंक ये बहुत ऑयली कर देता है. शार्लेट टिल्बरी का फ्लॉलेस फिल्टर, दिस इज टू ऑयली. आई मीन पता नहीं क्यों. एंड द शेड इज ऑल्सो नॉट राइट, थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, बट स्टिल आई विल कैरी दिस. पता चला किसी के तो काम आए, तो आई स्टिल कैरी दिस. ओके, नेक्स्ट इज स्किन टिंट. माई फेवरेट स्किन टिंट, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. दिस इज स्मैश बॉक्स का हेलो. दिस इज माई फेवरेट. आई डोंट नो, ये मेरा शायद दूसरा ट्यूब होगा. एंड इतना बड़ा ट्यूब, दिस लास्ट्स like for around 6 to 7 months if you're a daily user. I'm not even a daily user, okay? So फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा लास्ट करता है. तो I love this. At least a year or so it lasts. So sorry, if you want to try a good skin tint, I will suggest this one. And okay, so there is one more thing which I'm liking these days base में, which is L'Oreal का cushion foundation. This one. ठीक है भाई साहब, ये क्या है? ये कुशन होके भी इतना लाइट वेट है. इट्स ब्यूटिफुल. मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ. एंड द शेड मैच इज सो परफेक्ट फॉर मी. इट्स 140 न्यूट्रल. माई शेड इज 140 न्यूट्रल. तो इतना परफेक्टली ये मेरे पे बैठता है एंड इट लुक्स सो नाइस. लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब मैं एक बार लगाती हूँ, मेरा दिन पूरा निकल जाता है, फिर भी दिस डजंट बच. एंड लगाना ईजी है, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है. आई लव दिस फाउंडेशन. सो दिस इज स्टूडियो रेडियंस मैट फाउंडेशन. आई एम प्लानिंग टू कीप दिस ऑल्सो, क्योंकि हु नोज कि आपको फुल कवरेज की ज़रूरत पड़े. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाउडर. ठीक है, पाउडर में वी हैव मेरा मैक. पता नहीं मैक के साथ मेरा क्या ट्रेजेडी है, हमेशा से टूट जाता है मेरा पाउडर. एंड यू सी मैंने कितना यूज़ किया है. मैंने इसको सेटिंग स्प्रे से पैक किया. नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतना यूज़ किया है, प्लेट के एंड तक पहुंच गई हूँ मैं. ओके, एंड आई एम प्लानिंग टू यूज़ इट टू द फुलेस्ट. एंड लेट्स सी, मतलब दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन. नहीं, फाउंडेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट. ये अगर आप लगाते हो, आपको किसी और बेस की ज़रूरत नहीं है. इट्स दैट गुड. ओके, so this goes in. One more MAC का Studio Fix का loose powder, so I'm keeping this also to set the foundation. अगर मेरा उसका tragedy हो गया कुछ तो.
There is one more powder that I have, which is by Terry, and this one is the white powder, translucent powder. तो ये भी मैं एक रखूंगी सेटिंग के लिए. Blush babies come here. एक है फे जो मैंने recently लिया है. This is in the shade Saucy. So फे ब्यूटी का blush है ये. One is water tint, Etude का, and I like it. It is nice. So एक water tint तो ज़रूरी है. The other one is the lighter shade, which is Rare Beauty. तो I think this much is enough. हो गया guys. इतना तो ब्लश हो गया. 3 ब्लशेस आई बॉट. एंड बहनें कब काम आएंगी, उनके भी ढाप लेंगे. एनीवेज, तो अब बारी है लिपस्टिक की. लिपस्टिक, कम लेट्स टेक सम लिपस्टिक. कीप सम लिपस्टिक, आई डोंट नो, व्हाटएवर. सो OG favorite lipstick, Etude Fixing Tint. I love them. I mean, I'm in love with this formulation. I'm in love with this shade. This is soft walnut. मेरा सबसे फेवरेट एंड सबसे रीपर्चेज्ड प्रोडक्ट है. अभी भी मेरे पास 2 हैं एंड 2 पता नहीं क्यों है. एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो आई थिंक इसीलिए 2 है. एंड वन इज़ सॉफ्ट वॉलनट मेरे पास, दूसरा है क्रैनबेरी प्लम. सो दीज 2 आर मस्ट. देन आई हैव मैक के 2 शेड्स, विच इज़ वन इज़ वैक्सिन एंड वन इज़, दिख नहीं रहा है यार, कोई रेडिश शेड में है, पर एनीवेज बहुत आंखें ख़राब हो गई है मेरी. एक और मैक का रेड शेड में है, वो रख लेंगे. नेक्स्ट यस, ये मेरे रीसेंट परचेज हैं एंड मैं क्या खुश हूँ इसको लेके. बाप रे, स्विस ब्यूटी, बेस्ट जॉब स्विस ब्यूटी इज डूइंग. आई मीन, इसका दिस इज सिलेक्ट वेरिएंट में हियर टू स्टे सिलेक्ट लिपस्टिक्स, क्रेयॉन्स, बाय इट. एनी शेड, बाय इट. बटर सॉफ्ट, लॉन्ग लास्टिंग, सब कुछ है, क्रूएल्टी फ्री है, एंड आई लव देम. एंड देन आई हैव 2 मोर Swiss Beauty का lip crayon. These are also long lasting. So these 2. And my current favorite, DM Beauty का blurring pot. इसमें the shade is Ghosted. I love this. This is daily wear brown shade. तो ये तो must है जाना. I think enough यार. देख रहे हैं आप, इतने लिपस्टिक कोई कैसे ले जा सकता है. पर anyways, मैं इतना लिपस्टिक लेके जाऊंगी क्योंकि ज़रूरत है यार, शादी है. नाउ कम्स लिप लाइनर, आई लाइनर, ये सब चीज़ें. ठीक है, इतने आई थिंक इज इनफ. सो इसमें है लिप लाइनर, आई लाइनर, काजल और क्या, बस इतने. ठीक है, तो ये दिस गोज इन अगेन. ओके, mascara. वैसे I'll tell you one of my favorite discoveries or products that I use is eyebrow का क्या बोलते हैं, जेल. ठीक है, now I have this Anastasia का eyebrow gel. So this one, and then we have MAC का mascara, which is not long lasting but will still carry because I don't like long lasting mascara. Although I have a lot of long lasting mascara, I don't like it because उसको रिमूव करना ना इतना दिक्कत हो जाता है. आई हेट इट. स्टेज का है ये ट्यूब मस्कारा. आई लव दिस मस्कारा. स्टेज का ईजीली निकलता है, लॉन्ग लास्टिंग है, पर निकालते टाइम इट्स सो गुड कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता. एंड आई ऑल्सो हैव मेबलिन का, मेबलिन ही है ना, हाँ, मेबलिन का बबल मस्कारा. सो आई एम कीपिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए. तो लगभग तो मेकअप हो ही गया है. ओ येस, इन गोज माई ब्रशेस. फुल फ्लेजेड शादी का पैकिंग हो रहा है गाइस. सो हाँ, और अभी जो मैं मेकअप पैक कर रही थी ना, मैंने मेकअप रिमूवर पैक करना भूल गई थी मैं. तो आई हैव केप्ट माई मेकअप रिमूवर. तो वो तो आपको पता ही है, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, आई यूज़ बायोडर्मा का माइसेलर वाटर. सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव केप्ट. अलॉन्ग विथ दैट, नाउ ज्वेलरी जो मैंने पैक करके रखी है वो मुझे पैक करना है. इफ़ यू थिंक इसमें कुकीज़ है, नहीं, आपको आवाज़ से पता चल ही गया होगा. इसमें है ईयरिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईयरिंग्स. आई नो ये बहुत ही गलत तरीका है ईयरिंग रखने का, पर मेरे पास अभी जगह नहीं है रखने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑल्सो हैव दिस डब्बास जिसमें ज्वेलरी है.
ईयरिंग्स है, नेकलेसेस है, एंड या आई थिंक प्रीटी मच इट. ईयरिंग्स, ईयर कफ्स, नेकलेसेस, ये सब है. So we're keeping this, and there is 2 packets of, or 2 dabbas of chudi, and I love my bangles. I have lots and lots of bangles. So these bangles, so there's too much that we will be packing. तो अब मैं ले रही हूँ ये वाला बैग और इसमें मैं डालूँगी अपनी ज्वेलरी, मेकअप, हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही, सेफ्टी पिन्स वगैरह वगैरह वगैरह. एंड इस बैग को मैंने पूरा उसके नेक तक भर दिया. एंड नाउ आई एम टेकिंग अ मैगी ब्रेक, क्योंकि उसके बाद मेरे ब्लाउज़ आ गए थे और मुझे वापस से पैकिंग में लगना था. तो ये रही मेरी पैकिंग. मैं वापस से पैकिंग करने लग गई. सारे ब्लाउज़ को अच्छे से उसके साड़ी में टक करके मैंने रख दिया, सो दैट लास्ट मिनट कोई हैसल ना हो. ये सब करते करते मेरी बैंड बज गई थी. बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं. आपको मेरा मुंह देख के पता चल ही रहा होगा. अब मैं कर रही हूँ लास्ट चीज़ पैक, जो कि है मेरे फुटवेयर्स. तो सबसे पहले मैं ये लूँगी फ्लैट्स, और फिर मैंने रख लिया एक पेयर ऑफ हील्स फॉर लहंगाज एंड साड़ीज. एंड दैट्स इट. माई पैकिंग इज़ डन यू गाइज. पैकिंग ख़त्म करके, खाना खा के, घर का सारा काम निपटा के हम लोग निकल चुके हैं हुबली के लिए. पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान पड़ा है, अविनाश का सूट वगैरह. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.